तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट सीरीज कवर कर ली है। आज हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज के ऊपर बात करेंगे। तो आज टेलीस्कोपिंग शुरू करेंगे। इसका एक और नाम है वीएन मेथड बुलाया जाता है इसको, वीएन मेथड। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज का एक और नाम है वीएन मेथड। इसको पढ़ाने से पहले शुरुआत करेंगे हम एक क्वेश्चन से। कैसे शुरुआत करेंगे? एक क्वेश्चन से। इस सीरीज का एन टर्म्स तक का सम बताना है। बिना आपने अभी टेलीस्कोपिंग नहीं पढ़ा है उससे पहले क्या आप बता पाएंगे इस सीरीज का सम एन टर्म्स का? ट्राई कीजिए। एक बहुत बेहतरीन मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बहुत काम आता है, ये बहुत जगह काम आएगा आपको। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है। पार्शियल फ्रैक्शन सब लोग जानते हैं। क्या हम इसको किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? पहले तो ये बताइए, सब लोग इसका टीएन लिख सकते हैं? अगर इस सीरीज का सम करना है तो सम कैसे निकलता है? एसएन इक्वल टू समेशन टीएन। सबको ये बात पता है सम क्या होता है? एसएन इक्वल टू समेशन टीएन। अब टीएन हमें पता नहीं, क्या टीएन जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन देख पाएंगे आप? भाई टीएन नहीं निकाल सकते हैं। पहले टर्म में 1,2, दूसरे में 2,3, तो nth टर्म में n इंटू n प्लस 1, यही होगा टीएन। सबको दिख रहा है भाई? यही होगा ना टीएन। तो टीएन क्या हो जाएगा? 1/n² प्लस n। कुछ लोग ये दिमाग लगा देंगे और फिर इसका समेशन अलग लिख देंगे और इसका अलग। भाई ये लिखा हुआ है 1/n² प्लस n का समेशन। हमने पढ़ा है समेशन n² का। तो जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो समेशन नहीं लगा पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? देखते हैं फिर क्या करेंगे आगे। इसीलिए तो आज का लेक्चर है। तो भाई टीएन हमारे पास आ गया, टीएन हमारे पास आ गया। चलो ठीक है भाई, टीएन आ गया। टीएन क्या आ गया? 1/n इंटू n प्लस 1। ये हमारे पास टीएन आ चुका है। क्या हम टीएन को कुछ स्प्लिट करके लिख सकते हैं दो टर्म्स के सम या एडिशन और सब्सट्रैक्शन में? क्या ये आ रहा है बात दिमाग में? क्या ये जो ऊपर लिखा है वही लिखा हुआ है? भाई n इंटू n प्लस 1 एलसीएम, n प्लस 1 यहाँ आएगा, माइनस n कट जाएगा, 1/n इंटू n प्लस 1 ही लिखा हुआ। अब इसको करने का फायदा क्या है? अब इसको करने का फायदा क्या है देखते हैं आगे। जरा रफ कर दें, स्पेस हो जाए। क्वेश्चन भी रख कर रहते हैं, स्पेस हो जाए। टीएन हमारे पास आ गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब समेशन अगर करना है, सम क्या होता है इनका? t1 प्लस t2 प्लस t3। ये बता चुके हैं आपको टीएन तक, ये बता चुके कि नहीं? तो बस इसी को अपनाना है। यहाँ पे 1 डालिए, t1 आ जाएगा। हम यहाँ पे सम पूरा करके लिख रहे हैं एसएन। t1 डालेंगे क्या आएगा? 1/1 माइनस 1/2। भाई दोनों 1 डालेगा ना। t1 आ गया प्लस t2, t2 2 डालिए, 1/2 माइनस 1/3 आ गया। ऐसे t3 क्या आएगा? 1/3 माइनस 1/4। सबको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है? फिर 4 डालेंगे, 1/4 माइनस 1/5। ऐसे ही चलता रहेगा nth टर्म तक। nth टर्म क्या आएगा? 1/n माइनस ऑफ 1/n प्लस 1। ये आएगा आपका लास्ट। इससे पहले कौन सा आएगा? इससे पहले कौन सा टर्म आएगा? सब लोग बताएं, इससे पहले कौन सा टर्म आएगा nth टर्म से पहले? n माइनस 1th टर्म, तो n की जगह n माइनस 1 रख दिया। 1/n माइनस 1 प्लस माइनस 1/n, n की जगह n माइनस 1 रख दिया तो n बचा। फिर nth टर्म आया 1/n माइनस 1/n प्लस 1।
सबको ये बात समझ में आ गई? ये ऐसा ही लिखा है हमने सब पूरा, T1 T2, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, और ऐसे चलता जा रहा है nth टर्म तक। सब लोग देखिए -1/2 से +1/2 कटा, -1/3 से +1/3, -1/4 से +1, ऐसे कटता चला जाएगा। ऐसे जितने होंगे सब कटते चलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है -1/n से ये कटेगा, और इससे भी कुछ कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई? इससे भी कुछ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? जैसे ये कट रहा है वैसे ये भी यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे जो लिखा होगा -1/n-1, तो बचेगा क्या? तो बचेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। देखिए ये 1 बचा है और ये लास्ट टर्म बचा है। ये हो जाएगा 1/1 - 1/n+1, ये हो जाएगा n+1 - 1/n+1, ये हो गया n/n+1, n/n+1। ये आपका आंसर है सम। अभी टेलीस्कोपिंग सीरीज स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है 2 फ्रैक्शंस में तोड़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसका सम निकाल दीजिए। जो काटते हैं इसको बारिश मेथड भी बोलते हैं अक्सर। बारिश मेथड याद रहेगा कि सब कटता हुआ जा रहा है ना, ऐसे से बारिश हो रही है। तो इस तरीके से एसएन निकालिए। अब हम जरा यहाँ पे आपको चीज बता दें, एसएन कितना है? एसएन कितना है? एसएन कितना है हमारा? 36 एसएन। एसएन आया है n/n+1। एसएन आया है n/n+1। हमारा क्वेश्चन था 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4, ऐसे चलता रहेगा। हम 2 टर्म्स का सम निकाल के वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा एसएन सही आया है। 2 टर्म निकालना तो S2 2/3 आएगा। यहाँ पे चेक कीजिए 1/2 और 1/6 का एलसीएम, 1/2 और 1/6 का एलसीएम, तो ये हो गया 6, 2 3 6 1 4/6। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4/6 आ रहा है, तो भाई इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, 2/3 सेम आ रहा है। तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एसएन आ गया था और कुछ नहीं करना था, बस पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करना था, उसके बाद बारिश कर देनी थी। अच्छा, ये एक तो तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब बात करेंगे क्या सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से? सब लोग नोट कर लीजिए कि सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। चलिए भाई बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन दे रहे, क्या ये आप सॉल्व कर पाएंगे? सम बताइए इसका। चलिए भाई इस क्वेश्चन को जो कर पाए बताए। कोई क्वेश्चन को कर पाएगा? नहीं, पूरा पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने में अगर आपने जस्ट बाय ऑब्जर्व। पहली बात इसका टीएन लिखिए। क्या टीएन आप जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं? नहीं। कोई ये तो नहीं सोच रहा है n+2 n+3 यहाँ आके गलत हो जाएगा, चेक करा देते हैं। n+2 n+3 अगर कोई सोच रहा है, n+4 डालिए, जरा सेकंड टर्म डालिए, क्या आएगा? 1/2 4 और 6, यहाँ क्या है? 3 5 7। तो जब 3 आ जाते हैं, यहाँ 3 आ गए तो दिक्कत हो जाती है। 2 होते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। 3 में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इसलिए हम उसका टीएन नहीं लिख पाते हैं। 3 में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इसलिए हम उसका टीएन नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आया था मेथड टेलीस्कोपिंग सीरीज का। टेलीस्कोपिंग सीरीज, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं, पहले इसके छोटे भाई को सॉल्व करते हैं। वो क्या है? देखिए आपको 2 टाइप की टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़नी है। 2 टाइप की टेलीस्कोपिंग सीरीज आपको पढ़नी है। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप 1 टेलीस्कोपिंग सीरीज। इसमें क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, इसमें 1.2.3 2 3 4 4 5 6, ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं, डेसिमल नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है सब 2 n टर्म्स।
इसका सम बताना है आपको, इसका सम बताना है आपको। तो इसका nth टर्म तो आप लिख सकते हो, एक तो अप्रोच है, ये टाइप 1 है, टाइप 1 में सब चीज न्यूमरेटर में रहेगी, जो nth टर्म आएगा आपका न्यूमरेटर में, भाई इसका nth टर्म न्यूमरेटर ही आएगा ना, n into n plus 1 n plus 2। तो एक तो तरीका है आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका समेशन कर दो, वो तो पुरानी अप्रोच हो गई, वो तो पुरानी अप्रोच हो गई। आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को क्या हम कोई और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज से। तो एक मेथड तो ये हो गया कि आप उसको मतलब टीएल लिख लो, लेकिन टेलीस्कोपिंग सीरीज टाइप 1 की सबसे पहली खासियत है सब कुछ न्यूमरेटर में होगा, दिख रहा है सब कुछ ऊपर ही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन पहली पहचान है, और हर टर्म एक दूसरे से एपी में होगा। देखिए भाई 1 2 3 एपी में है, 1 2 3 एपी में सबको दिख रहे हैं, है ना। और ऐसे फर्स्ट 3 टर्म्स भी सेम एपी में होंगे, यहां भी 1 2 और यहां 3 होगा, सॉरी 3 4 5। तो पूरा जो एक टर्म लिखा है वो भी एपी में होगा, और अगले टर्म के जो फर्स्ट टर्म है वो भी एपी में होंगे, दिख रहा है सबको। 1 2 3 एपी में पहला टर्म, और फिर नेक्स्ट टर्म के पहले टर्म, जिसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, तो एपी में होना जरूरी है। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात। अब इनको सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका है, इनको सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका है। आप इसका टीएन लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टीएन। टीएन आ गया n into n plus 1 n plus 2, और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए टीएन लिखा सबसे पहले, और कुछ ये लिखा है, ये कब समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये सम सूटेबल कांस्टेंट लिखा है, इसको भी समझाएंगे एकदम। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए ये मल्टीप्लिकेशन होता है, कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी इस चीज के ऊपर। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। पहले आपको क्या करना है, इससे टीएन देख के लिखना है, टीएन आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हो इसमें। और हमने कहा नेक्स्ट फैक्टर, ये भी फैक्टर्स लिखे हुए n n plus 1 n plus 2, ये फैक्टर्स लिखे हुए। इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा, इसी के जो सीक्वेंस में चल रहा है, n है, फिर 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, 3 होगा, सबको दिख रहा है। और प्रीवियस क्या होगा, n से पहले n minus 1 होगा, बीच में माइनस पहले से लगा। और हमने कहा सम सूटेबल कांस्टेंट। सूटेबल का मतलब ये है कि चीज हम अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को ना चेंज कर दे, तो इसलिए ऊपर जितना होगा नीचे उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ये क्या लिखा हुआ है असली में, n कट जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 4 लिख दिया। अब ये 1 है पूरा लिखा हुआ, ये 1 ही तो है ना, भाई कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। तो अब 4 से डिवाइड करने पे कुछ फर्क नहीं डालेगा, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, हमने अपने आप से। अब आप पहले इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, करिए टीएन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और क्या है n प्लस 3 अपॉन 4 भी है, माइनस बीच में। अब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, n प्लस 1 n प्लस 2 और n माइनस 1 अपॉन 4। सबको इतनी बात समझ में आ रही है क्या, सबको इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। स्पेस बनाना पड़ेगा, ऊपर सब रख कर देते हैं। इतना पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था जो ये बताया है, कैसे किया अभी फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें सम चाहिए, तो सम चाहिए तो t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे चलता रहेगा। तो हम सारे टर्म्स लिख दें, इसमें 1 डालिए तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, डालिए 1 डाला क्या आएगा 1.2.3.4 अपॉन 4, माइनस क्या होगा 1 2 3 और 1 माइनस 1 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया ना मल्टीप्लिकेशन में। फिर प्लस सेकंड टर्म करेंगे, t n की जगह 2 n की जगह 2 रखेंगे, 2 रखिए 2
3 4 5 और 4, और यहाँ क्या आएगा 2 3 4 और 1, 2 3 4 1 अपॉन 1, 2 3 4 और 1 अपॉन 4। ये सेकंड टर्म लिख दिया। ऐसे ही आपका कौन सा टर्म आएगा, अगला टर्म आएगा, थर्ड टर्म लिखिए। ये भी करके बता रहे, इतना पेपर में नहीं करना, अभी डायरेक्ट मेथड बता देंगे आपको। ये देखिए आप यहाँ 3 डालिए, 3.4.5.6 अपॉन 4 माइनस क्या होगा 3 डालिए, 3 4 5 और 2, 3 4 5 और 2 बाई 4 प्लस यहाँ आइए, यहाँ डालिए अब आप क्या 4 डालिए। अब क्या डालेंगे 4 4 5 4 5 6 7 बाई 4 और माइनस क्या हुआ 4 5 6 और 3, 4 5 6 और 3 बाई 4। ऐसे ही चलता रहेगा नित्यम तक, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था। इतना आप पहले समझिए इतना, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अच्छा अब कुछ दिख रहा है क्या 3 4 5 6 4 5 2 3 4, ठीक है भाई। अब कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, देखिए 2 3 एक सेकेंड स्पेस बनाने दीजिए, स्पेस बनाए। अभी आपको क्या ये चीज दिख रही है, ये जो लिखा है हमने टीएल लिखा हुआ है, जो टीएल लिखा है वो किसी के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वीएन, इसको हम बोलेंगे वीएन। वीएन ही क्यों बोला, क्योंकि टीएल पहले से ले चुके थे इसलिए नाम दिया वीएन। तो ये वीएन -1 लिखा हुआ है, डाल के देख लीजिए n-1 इस जगह पे, ये Vn है तो ये Vn -1 है, तो Tn किनके टर्म्स में लिखा है Vn -Vn -1। भाई n की जगह पे आप n की जगह पे n- इसी में n-1 डालिए, ये Vn है इसी में n-1 डालिए आप। तो भाई Tn अगर हमें पता चल गया तो क्या T1 हम डालें तो V1 -V0 आएगा, T2 डालें सम करेंगे सबका V2 V1 आएगा, T3 V3 V2 आएगा। ऐसे सब चलता रहेगा। इसको जरा सा भी हटा देते हैं, यहाँ Tn आएगा Vn Vn -1, सबको ऐड कर दीजिए। भाई ऐसा नहीं होता ना T1 + T2 + T। आपको जर्नल हम ला रहे हैं कि क्या करना है, आपको बार बार ये पूरा लिख के बारिश नहीं करानी है, उतना टाइम नहीं है, उतना टाइम आपको पेपर में नहीं रहेगा। V1 कटा, V2 से V2 कटा, इस तरीके की बारिश हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या बचा क्या, ये कटेगा इससे यहाँ पे जो होगा, और ये कटेगा इससे, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या बचा, Sn क्या आएगा, Sn क्या आएगा, ये वाले कट रहे हैं इससे, तो ये वाला भी कटेगा इससे, ये बच जाएगा लास्ट वाला, तो ये आएगा Sn हो जाएगा Vn -V0। तो कुछ नहीं करना है आपको, Vn दिखा लेने देना है। Vn आपके पास है ना पहले से, ये देखिए Vn, अभी बताया आपको ये Vn है, ये Vn है और ये Vn -1 है। ये कैसे पता चला, आप Vn में n की जगह पे n-1 डालोगे तो यही मिलेगा आपको। डालिए n की जगह n-1 है, n-1 n बनेगा, n-1 n+1 बनेगा, n-1 डालेंगे तो n+2 बनेगा, सब कुछ है 4 डिवाइड में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, कि ये बार बार आप उसको लिख के काटेंगे नहीं, आपको हमने काट के सब बता दिया फाइनल रिजल्ट, कि आपको जब अगर Vn पता चल जाए तो Vn आ गया, उसी में V0 डाल दिया, n की जगह पे 0 डाल दिए, आंसर आ जाएगा। 0 डालेंगे इसमें तो 0 ही हो जाएगा पूरा। तो Sn क्या होगा यहाँ पे, यही होगा n × n+1 n+2 n+3/4, यही आंसर है आपका। अब आप 1-2 टर्म्स लेके सम करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर से समझा रहे हैं, सबसे पहले Tn करना लिखना है, जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये सीरीज न्यूमरेटर में होती है, टेलीस्कोपिंग सीरीज पहचानेंगे कैसे। फर्स्ट 3 टर्म जो पहले टर्म में होंगे वो भी एपी में होंगे, और फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट मान लीजिए ये जैसे 1 2 3 है, 2 3 4 है, 3 4 5 है,
तो ये तो एपी में आपस में है ही है, और फर्स्ट टर्म भी सबके सेम एपी में, सेम 1 2 3, तो यहां भी 1 2 3 सेम एपी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सेम एपी। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1। तो हमने क्या किया, उसके बाद टीएन लिखा, नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर का क्या मतलब है, जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसका अगला फैक्टर, और प्रीवियस फैक्टर जो पहला है उसके भी पहला वाला, मतलब उससे प्रीसीडिंग फैक्टर। बस उसके बाद हमने आपको जनरल ये भी करा दिया आपको, T1 T2 T3 भी। आपको हमने ये क्यों कराया है, ताकि आपके पास डायरेक्ट आंसर है कि जब भी एसएन निकालना है तो बार बार हम बारिश ना कराएं। वीएन पता होगा, यहां से एन में 0 डाल दिया, आंसर आ गया। ये फर्स्ट टाइप में कुछ नहीं करना है आपको, वीएन माइनस वी जीरो, वीएन माइनस वी जीरो। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उसको आपको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है उसको। क्वेश्चन लिखिए। इसका सम हमें बताना है आपको, इसका सम ट्राई करना है, होमवर्क इसका सम ट्राई करना है। टाइप 1 यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन अगले लेक्चर पे डिस्कस भी करेंगे। तो आपको अभी टेलीस्कोपिंग सिर्फ टाइप 1 बताया है, अभी अगले लेक्चर में टाइप 2 के बेहतरीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो कराने बाकी हैं। तो अगले लेक्चर में टाइप 2 करेंगे।